नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। हम इस वक्त सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हैं। मेरे साथ में तमाम समर्थक मौजूद हैं। भारी तादाद में यहाँ पर आज भीड़ देखने को मिली, जिसे महारैली कहते हैं। वो असली स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला। क्या डिसीजन लिया है रैली में आने के बाद में, क्या सोचा है आप? रैली में आने के बाद अब तो वन तरफा डिसीजन है, क्योंकि एक तरफा है अब तो, क्योंकि जो आज जो शुरुआत हुई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रैली ये सहारनपुर में हुई है, तो माननीय बहन जी ने, अखिलेश जी ने और अजीत सिंह जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देंगे। 15 लाख और 75,000 के जुमलों वाली बात कोई भी नहीं हुई आज। तो ये बहुत अच्छा संकेत है सबके लिए कि आने वाले दिनों में देश में एक अच्छा माहौल बनने वाला है और एक प्रगति का माहौल बनने वाला है। और अजीत सिंह जी ने जो बात की उससे जो है आम जनता का दिल उन्होंने जीत लिया कि जो किसान है उनके लिए गन्ने की समस्या है। दूसरी समस्या है, जैसे ही केंद्र में सरकार में वो बनेगी, सरकार बनेगी, तो उसमें आकर वो तुरंत उसके ऊपर जो है फैसला लेंगे। किसानों के मामले में मोदी सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है, क्या नहीं किया है? सहारनपुर मुजफ्फरनगर की जनता क्या सोच रही है? कहाँ किया है किसानों के लिए? कहा था दो गुनी आया करूंगा, लेकिन कहाँ की है? अच्छा, नहीं हुई है। ना ही गन्ने का पेमेंट दिया है, और गन्ने का एक किसान है, गन्ने का एक भी रुपया नहीं बढ़ा। आज तक ऐसी कोई सरकार ही नहीं आई जिसने आज तक नहीं पैसा बढ़ाया हो। लेकिन मोदी जी की पहली सरकार ऐसी आई है जो गन्ने का आज तक कोई रेट नहीं बढ़ाया। कहाँ जाएंगे? हेलो, 1 रुपया भी नहीं दिया, ये कहाँ जाएंगे हम? नो बताओ, भीख मांगेंगे हमारे बच्चे? नो बताओ। कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं चौकीदार बनकर सेवा करना चाहता हूँ इस देश की, तो दिक्कत क्या है फिर? चौकीदार नहीं, वो कहीं बन गए। मैं तो मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी और मोदी जी को, तो मैं उनके लिए एक दुकान बनना चाह रहा हूँ। मैं 4 बच्चे हैं, मेरे पास एक दुकान है। मैं कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरा उनसे दिल से निवेदन है कि मैं जाना, मेरे पास एक दुकान खाली है, उसमें मैं चाय बेचने का काम करे। अच्छा, ऑफर दे रहे हैं ये नौकरी का। हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। एक बड़ी खुशी थी उस टाइम पे सबको कि चलो एक छोटा कार्य करके बन के आया, लेकिन जैसे ही 5 साल होने को आया, क्योंकि काला धन भी नहीं आया और बहुत सारी समस्याएं, और लोग पैसा लेके बाहर चले गए। यूथ क्या सोच रहा है? हमारे साथ में युवा है, क्या सोच रहे हैं इस दफा? इस बार बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की सरकार आएगी। अच्छा। और वो हमें युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेगी। इसके लिए बहुत खुशी होगी हमें। बहुत खुशी होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो यहाँ आज आज देवबंद में जो ये महारैली हो गई, हाँ बताइए आगे। इसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वे सभी भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे जी, पक्का, बिल्कुल। ये बताइए कि बीजेपी सरकार जब से आई है और मोदी सरकार कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक सुरक्षित है, तो क्या ये बात सच है या इसका प्रभाव पड़ रहा है जनता पर? हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी के साथ जुड़े हुए? नहीं, ये तो सिर्फ उनका वोट लेने का तरीका है। ये तो सिर्फ वोट लेने का तरीका है। जब इलेक्शन आते हैं, जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, इलेक्शन के बाद फिर भूल जाते हैं। इसलिए दलित और मुस्लिम और जाट ये सब इकट्ठे होकर गठबंधन, महागठबंधन बनकर यूपी से 80 की 80 सीट जीतेंगे। अच्छा, 80 की 80 सीट जीतेंगे। चाचा जी बताइए कि मोदी सरकार में क्या दिक्कत है? 5 साल का कार्यकाल हुआ है, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। मैं काम को छोड़ा नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा। काम को छोड़ा। अच्छा, ये तो भाई मायावती मुख्यमंत्री बने थे, फिर जय बने सहारनपुर बनाए थे, स्कूल बहुत से सहारनपुर बना दिए, जो फ्री पढ़ रहे बच्चे। अच्छा, काशाराम कॉलोनी कहीं बना दिए, जो गरीब तबके के लोग रह रहे, हर ब्याज के लोग रह रहे, उसमें गरीब तबके के लोग। तो हमारे मायावती अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता नहीं है। जो हमारा काम कर रहा है मान लिया वो अच्छा है। किसे बनाएंगे? अच्छा, एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये जो है विरोधी थे कल तक और चोर हैं, ये गठबंधन कर लिया है एक आदमी को हराने के लिए। भाई देखो, उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं। जनता उनसे तंग आ चुकी है, जनता बदलाव हो जाती है। और मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। माननीय बहन जी ने समाज कल्याण विभाग के थ्रू मिडिल स्कूल यहाँ पे खुलवाए थे, ठीक है जी। आज तक वो स्कूल जो है अपग्रेड क्यों नहीं हुए? अपग्रेड नहीं हुए ना 10th में वो कन्वर्ट हुए, ना 12th में कन्वर्ट हुए, और गाँव में जो है टीचर भी कम है उन स्कूलों में। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ काम किया है, कुछ किया है बीजेपी ने आपके क्षेत्र में, कुछ उपलब्धि? बीजेपी का काम नहीं, मैं बीजेपी के काम के बारे में पूछ रहा हूँ। योगी सरकार भी है और मोदी सरकार के 5 साल हो गए। नहीं, देखो, नोटबंदी और जीएसटी जैसे इनके कदम है,
शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा देश में, लेकिन व्यापारी वर्ग तबाह हो गया और कितने कामगार तबाह हो गए, युवाओं के रोजगार कितने तबाह खत्म हो गए। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, इससे बड़ा और क्या काम की तो यह है जी, कह रहे कि हमने घर घर शौचालय बनवाए। अगर शौचालय की कोई जांच कर लिया जाएगा तो एक गड्ढे तो फालतू नहीं है, वे और बीमार कर दिया जाएगा, जांच कर लो उनकी। हाँ कर दी, बल्कि और गंदगी कर दी, गाँव वहीं से चूल्हे पर ही बनाकर और गंदगी कर दी है। ये जो है ना चमार और झुमर, ये जितनी भी छोटी बिरादरी है, ये परेशान है, बीमार हो रहे हैं। और एक ये जो मनरेगा का काम है ना, मनरेगा का काम बिल्कुल ठप कर दिया। और मनरेगा का काम बिल्कुल ठप कर दिया। सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से पैसा नहीं दे रहा, बिल्कुल भी पिछले साल के भी पैसे रुक रहे हैं, अब कन्या एक पैसा भी खत्म, मजदूरों के ये क्या हो रहा है। हाँ, मजदूरों खत्म है। एक भी समस्या है कांग्रेस के टाइम में जो मनरेगा योजना चली थी। सर एक बात बताइए कि बीजेपी के लोग या बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि मोदी की टक्कर का दूसरा कोई नेता नहीं है, तो क्या ये वाकई ऐसा है? क्या कोई नेता नहीं रहा? मोदी की टक्कर का नेता इस लिहाज से नहीं है क्योंकि जितना झूठ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो इतना झूठ बोलता हो। सरकारी संस्थाओं को रद्द करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, सीबीआई को नाजायज इस्तेमाल करने का काम किया, राफेल के मुद्दे पे घिरे हुए हैं, आज तक कोई जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए। जातिगत तौर पर लोगों को बांटकर, मानसिक तौर पर देश को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। इस देश के अंदर इस देश की जनता ज्यादा देर नफरत नहीं कर पाती है, गलतफहमी का शिकार हो जाती है। जब लोगों को पता लग जाता है कि ये आदमी हमें बहका रहा है तो उसको नकार कर उस पर लात मार के किसी दूसरे आदमी को लाने का काम करती है। और ये 5 साल जो हमें हमारा संविधान सरकार बदलने के लिए देता है, उस संविधान का इस्तेमाल करके, अपने उस वोट का इस्तेमाल करके इस देश की जनता इस नफरत की राजनीति करने वाले को ठोकर मारकर उस सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कुर्सी से नकारने का काम करेगी। बहुत बढ़िया बात कही, वोट की ताकत आपने बताई। अच्छा तो ये बताइए आप किसको प्रधानमंत्री बनाने की चाहत है जनता की? सहारनपुर की जनता क्या चाहती है? देखिए, ये तो जो जनमत है, जनता का जो मत अधिकार जिसकी तरफ को ज्यादा जाएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम ये चाहेंगे कि जो पार्टी फिरका परस्ती की बात नहीं करती है, एकता की, अखंडता की बात करती है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, वो लोग उन्हीं में से लोग जो है इस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च लगता है आपको कि प्रधानमंत्री के लिए उचित होगा? नेता कई हैं, बहन जी भी हैं और माननीय ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं और कई इस तरह के नेता हैं। सब ईमानदार जो नेता हैं उनमें से जिसको भी तमाम गुट मिल करके, जिनको हम जनाधार देकर के भेजेंगे, आपस में बैठ करके पार्टियां जो तय करेंगी उसी के हिसाब से हम जो है उसको स्वीकार करेंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है सहारनपुर की जनता? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी होगा वो तीसरा मोर्चा होगा या गठबंधन हो। गठबंधन जो सरकार यहाँ से जी गठबंधन का जो मामला है वो इसी वजह से है कि तीसरा प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। चलिए, और कोई बताएगा प्रधानमंत्री किसे बनाओगे इस दफा? विकास की बात सुनो, विकास यहाँ तो देखो, इधर नजर घुमाओ, ये 5 किलोमीटर का पुल देखो, 5 किलोमीटर का पुल, 5 किलोमीटर का पुल अखिलेश भैया की देन है। हाँ, और जी क्या नाम उसका, जो सत्ता में जो मायावती के जो राज था, मायावती के राज में प्रशासन मजबूत था, हर अब देख लो आप क्या हाल है, इसका बुरा हाल है। इसे उतारना चाहा मोदी को, बस मोदी को उतारना चाहा, चाहे कोई बन जाओ बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हम इस वक्त ये यहाँ मौजूद हैं देवबंद में और यहाँ हम समर्थकों से बात कर रहे थे जो रैली में यहाँ शामिल होने के लिए आए थे। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकिल रजा के साथ सुशील कुमार, सहारनपुर, देवबंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।